एक फादर रात को थक हार के घर आता है। जेब में सिर्फ 1200 रुपीज़ बचे हैं। पूरा महीना घर चलाना है, बच्चों का स्कूल फीस जमा करना है, ईएमआई पेंडिंग है। पूरा परिवार टेंशन में है, लेकिन टीवी पे आईपीएल चल रहा है। अगले 4 घंटे वो सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। हर एक 6 रन पे एक्साइटमेंट होकर चिल्लाता है, हर एक विकेट पे इमोशनल हो जाता है। 4 घंटे बाद मैच खत्म, टीवी बंद, और रियलिटी वही उसका इंतजार कर रही होती है। नेक्स्ट डे सेम प्रॉब्लम, सेम स्ट्रगल, सेम लाइफ। अब और एक सीन को इमेजिन करो। 22 साल का एक यंग लड़का, बड़े ड्रीम्स, कभी अमीर बनना था, कभी पेरेंट्स की लाइफ चेंज करनी थी, कभी खुद का बिजनेस, कभी फिट बॉडी, कभी सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन अब उसे हर एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट याद है, लेकिन खुद का बैंक बैलेंस नहीं। उसे हर एक टीम की पॉइंट्स टेबल याद है, लेकिन खुद की लाइफ की डायरेक्शन नहीं। और शायद ये लाइन सुन के उसे थोड़ा बहुत बुरा भी लगा होगा, बिकॉज समवेयर हम सब उस लड़के जैसे थोड़े बहुत बन चुके हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि हमें लगता है हम बस रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में इस एग्जैक्ट मोमेंट पे किसी का बिजनेस आइडिया मर रहा होता है, किसी का ड्रीम पोस्टपोन हो रहा होता है, किसी का कैरियर स्लो पॉइजन की तरह डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। बस उसे रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट कब एडिक्शन बन गया पता ही नहीं चला। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, उसके बाद आप क्रिकेट को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये वीडियो क्रिकेट के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो है उस इनविजिबल ट्रैप के अगेंस्ट में जो स्लोली इंडियन यूथ का टाइम, फोकस और एम्बिशन को खा रहा है। सबको लगता है इंडिया क्रिकेट से ऑब्सेस्ड है, लेकिन रियलिटी यह है कि इंडिया डिस्ट्रैक्शन से एडिक्टेड हो चुका है। एक कंपैरिजन सुनो। 2023 वर्ल्ड कप याद है? ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हराकर चैंपियन बना। अब गेस करो, कितने ऑस्ट्रेलियन लोग एयरपोर्ट भागे होंगे उन प्लेयर्स को रिसीव करने के लिए? फैमिली मेंबर एंड क्लोज फ्रेंड्स के अलावा कोई भी नहीं। कितने ऑस्ट्रेलियन रोड्स ब्लॉक हुए? 0। क्या ऑस्ट्रेलियन पब्लिक पागल हो गई, अरे भाई हम तो वर्ल्ड कप जीत गए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट है, लाइफ का मेन पर्पज नहीं। और हम इंडियंस की बात करें तो अगर एक आईपीएल टीम ट्रॉफी जीत जाती है तो लोग पटाखे फोड़ते हैं, रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, बाइक रैलीज निकालते हैं, ऑफिस से लीव ले लेते हैं, पूरा सिटी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं या वर्शिप, और इसी माइंडसेट का डिफरेंस कंट्रीज को सेपरेट करता है। सक्सेसफुल नेशन एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करती है और वीक माइंडसेट एंटरटेनमेंट से कंट्रोल होता है। और इसी वजह से हम दूसरों की विक्टोरी को अपनी अचीवमेंट फील करने लगते हैं। हम जीत गए, लेकिन रियलिटी में ना हम पिच में थे, ना हमारी लाइफ चेंज हुई। फिर भी इमोशंस रियल लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स ट्राइब मेंटालिटी क्रिएट करता है और ह्यूमन बॉडी उसका एडिक्ट हो जाता है। सबको आईपीएल प्लेयर के स्टार्स याद है, हर एक टीम की इम्पैक्ट प्लेयर तक याद है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, कितने लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? कितने लोग मीराबाई चानू की स्ट्रगल स्टोरी जानते हैं? कितने लोग पीवी सिंधु की प्रैक्टिस आवर्स याद कर सकते हैं? शायद बहुत ही कम लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्लैमर कम है, वहाँ चीयरलीडर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर $1 बिलियन की मार्केटिंग नहीं होती है। और सबसे फनी पार्ट ये है कि ओलंपिक मेडल्स कंट्रीज को ग्लोबली रेस्पेक्ट दिलाते हैं, और हम सब इमोशनली अटैच रहे एक फ्रेंचाइजी लीग से। हम लोग स्टेडियम भरने में वर्ल्ड क्लास है, लेकिन लाइब्रेरीज भरने में नहीं। हमें हर एक प्लेयर का जर्सी नंबर तक याद है, लेकिन अपनी कंट्री का साइंटिस्ट का नाम तक हमें पता नहीं है, और यही चीज़ सबसे डेंजरस है। तुम्हें लगता है आईपीएल सिर्फ एक गेम है? नहीं, ये $1 बिलियन मशीन है। हर एक सिक्स, हर एक विकेट, हर एक टाइम आउट, हर एक एड, सब कुछ साइंटिफिकली डिजाइन होता है आपके अटेंशन को होल्ड करने के लिए। आज की दुनिया में अटेंशन ही करेंसी है। दोस्तों, एक बार के लिए सोच के देखिए, आईपीएल में एड्स के लिए कंपनीज करोड़ रुपीस क्यों देती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इंडिया का यूथ हिप्नोटाइज्ड होता है। और सबसे स्कैरी पार्ट, मैच सिर्फ 4 घंटा कंज्यूम नहीं करता है, उससे पहले पिच रिपोर्ट, टॉस, प्रेडिक्शन, फैंटेसी ऐप, और उसके बाद मीम्स, रील्स, आर्गुमेंट्स, फैन फाइट्स, ये सब होता है। यानी ओवरऑली देखा जाए तो एक मैच पूरा दिन कंज्यूम करता है, और धीरे धीरे आपका ब्रेन उस इंस्टेंट डोपामिन का एडिक्टेड बन जाता है। इसीलिए आजकल लोग 10 मिनट तक बुक नहीं पढ़ पाते हैं और 4 घंटे का मैच आराम से देख लेते हैं। 4 घंटे छोड़िए,
जो 50 ओवर का मैच होता है जिसमें 7 से 8 घंटा लगता है, उसे भी आराम से देख लेते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंडिया में लोग स्कोर कार्ड ज़्यादा चेक करते हैं और अपना बैंक बैलेंस कम। इससे फनी चीज़ और क्या हो सकती है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये सेक्शन शायद अनकंफर्टेबल हो सकता है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। In a nation of millions, the queue for employment stretches long, testing the patience of a generation. स्किल गैप प्रॉब्लम है। Can you explain the difference between a linked list and an array, and when you would use each? Well, a linked list has pointers, I think. फाइनेंशियल लिटरेसी लो है। स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड है। फैमिलीज लोन्स में डूबी हुई है। और इसी टाइम पे करोड़ों लोग आईपीएल कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों जस्ट इमेजिन करो, अगर वही क्वालिटी एनर्जी हम बिजनेस में, एआई को सीखने में, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, फिटनेस में, इनोवेशन में, एजुकेशन में लगाते तो हमारा इंडिया कितना फास्ट ग्रो करता। कंट्री सिर्फ पॉपुलेशन से पावरफुल नहीं बनती है, फोकस्ड यूथ से बनती है। और अगर यूथ का बिगेस्ट मिशन कल का मैच कौन जीतेगा बन गया तो फ्यूचर डार्क है। पुअर कंट्रीज एंटरटेनमेंट को एस्केप बनाती है और रिच कंट्रीज लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाती है। और जब एंटरटेनमेंट एडिक्शन बन जाए तो कोलैप्स साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। एक बार इस कहानी को सुनिए। दो दोस्त थे, सेम स्कूल, सेम बैकग्राउंड, सेम फाइनेंशियल कंडीशन, दोनों आईपीएल के क्रेजी फैंस। हर एक मैच देखते थे, लेकिन एक दिन एक दोस्त ने डिसाइड किया कि अब मैं सिर्फ वीकेंड मैचेस देखूंगा, बाकी टाइम जिम, स्पोकन इंग्लिश, ऑनलाइन बिजनेस, बुक्स, एआई टूल्स, इन सब में अपना टाइम दूंगा। दूसरा दोस्त ये सब देख के हंसता था और बोलता था, अरे भाई तू तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है। 6 साल के बाद पहला दोस्त फाइनेंशियली फ्री, फिट एंड कॉन्फिडेंट, और दूसरा दोस्त अब भी स्कोर्स चेक कर रहा है, अब भी मीम्स फॉरवर्ड कर रहा है, अब भी बोल रहा है कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये जो वर्ड है ना एक दिन, ये सबसे डेंजरस है। बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज फील हार्मलेस इन द बिगिनिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट देखना ही बंद कर दो। स्मार्ट पीपल लाइफ को बैलेंस करते हैं। आप डिफरेंस को समझिए। एवरेज पर्सन लाइफ को मैच के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है और सक्सेसफुल पर्सन एंटरटेनमेंट को लाइफ के गोल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। और इन दोनों में ह्यूज डिफरेंसेस है। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो सिंपल रूल को फॉलो करो। रोज 1 घंटा जिम, 1 घंटा लर्निंग, 1 घंटा कम्युनिकेशन स्किल, 1 घंटा मनी मेकिंग स्किल। बस 1 साल कंसिस्टेंसी कर लो, तुम्हारा आइडेंटिटी खुद चेंज हो जाएगी। अगर हम चाहें तो 1 साल में 1000 घंटे हमें फ्री मिल सकता है। उस 1000 घंटे को एक न्यू स्किल, एक न्यू पर्सनालिटी, एक न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करो। फिर देखो 1 साल के अंदर आपका लाइफ कैसे चेंज होता है। क्रिकेट में कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड ओवर्स। आपका लाइफ भी लिमिटेड ओवर्स की है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर स्कोरबोर्ड विजिबल नहीं होता है। आपको नहीं पता है कि कितना टाइम बाकी है, इसलिए हर 1 घंटा इम्पोर्टेंट है। आज रात को फिर मैच होगा, फिर करोड़ों लोग स्क्रीन के सामने बैठेंगे, फिर मीम्स, प्रेडिक्शंस, आर्गुमेंट्स, ये सब चलेगा। लेकिन इसी टाइम में कुछ लोग होंगे जो क्वाइटली अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होंगे। 5 साल के बाद दोनों ग्रुप्स की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होगी। एक ग्रुप को हर एक प्लेयर का हाई स्कोर याद होगा और दूसरे ग्रुप का खुद का वैल्यू इंक्रीज हो गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है आप प्लेयर बनना चाहते हो या ऑडियंस। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, क्रिकेट एनिमी नहीं है, एंटरटेनमेंट भी एनिमी नहीं है। एनिमी है माइंडलेस कंजप्शन। एनिमी है अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे छोड़ देना। कभी कभी मैच देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर किसी और का गेम आपकी रियल लाइफ को पॉज कर रहा है तो प्रॉब्लम डेफिनेटली सीरियस है। बिकॉज दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपना अटेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं और एवरेज लोग उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आज रात जब नेक्स्ट मैच स्टार्ट होगा, 1 सेकंड के लिए खुद से पूछना, क्या मैं सिर्फ मैच देख रहा हूँ या अपने ड्रीम्स को क्वाइटली पोस्टपोन कर रहा हूँ। स्टेडियम में रोज लाखों लोग चीयर करते हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो भीड़ से बाहर निकलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।